एपिसोड की शुरुआत में रोज़ जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि बताओ तुम लिविंग रूम में जाओगे कि बालकनी में। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि बालकनी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ही इम्प्रेस फील होगा। तभी रोज़ कहने लगती है कि हाँ, मुझे अब समझ में आ गया, तुम लिविंग रूम में जाओगे लेकिन लिविंग रूम भी बालकनी जैसा ही है, कह के कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वहीं सोफे पर सो जाता है। और ये जो रोज़ होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर आगे हमारा मेन कैरेक्टर भी शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इस तरीके से नहीं रहना है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है। तभी रोज़ जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक पेपर दिखाने लगती है। ये वही पेपर होता है जो पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं जो बच्चों का लिया गया है, उन्हीं पेपरों को हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे काउच करके उठ जाता है और उस पेपर को अपने हाथ में लेकर उस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं उनको पढ़ने लगता है। तभी रोसविस आगे बताती है कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो पेरेंट्स के बारे में है, बच्चों से क्या पूछा जाएगा और उसके पेरेंट्स से क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में इसमें सारे प्रश्न हैं। ये पुराना प्रीवियस पेपर है, कह के बताने लगती है। पिछले जितने भी एग्जाम हैं उसमें किस तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है, इनके बारे में इसमें सारी जानकारी लिखा हुआ है। और ये जो प्रश्न पत्र है इसी के माध्यम से हम लोग भी अपना इंट्रेंस एग्जाम दिलाएंगे। सिर्फ बच्चों का ही पेपर नहीं लिया जाएगा, साथ ही साथ कपल का भी पेपर लिया जाएगा, कह के यहाँ पे वो सारी जो पेपर है उनको हमारे मेन कैरेक्टर को दे देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस पेपर के एक प्रश्न को पूछने लगता है जो उस पेपर में है। उस प्रश्न को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। उसी वक्त रोज भी जो है ब्लैक कह के कहती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, सिल्वर। तभी ये दोनों एक दूसरों के अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। फिर कहने लगता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम दोनों का विचार जो है एक दूसरे के साथ मैच खाता है, कह के कहने लगता है। उसके बाद हाँ हाँ कह के दोनों एक दूसरे से के साइड को देखने लगते हैं और शर्माने लगते हैं। तभी फिर से रोज भी जो है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है सवाल और हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देने लगता है। इसी तरीके से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर एक दूसरे को देते रहते हैं और इन दोनों के जो आंसर है उनको दिखाया जाता है आंसर शीट को, कि ये दोनों एक दूसरे के जवाब के द्वारा कितने नंबर प्राप्त किए हैं इनको दिखाया जाता है। जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो रोजविज से ज़्यादा नंबर पाया हुआ होता है और रोजविज जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कम नंबर पाया होता है। तभी रोजविज जो है अपने मन में सोचने लगती है कि ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे जो पैलेस में वो रहा भी नहीं और लंबे टाइम तक तो ये बेहोश भी था, इसके बाद भी वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि रोज़ भी जो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रही होती है। लेकिन मेरा जो गेस है वो बहुत ही गलत है, कह के ये अपने पेपर को देख रही होती है। तभी रोज़ भी जो है अपने मन में सोचती है कि मेरे से बहुत सारी गलती हो गई, मुझे भी अपने गेस को सुधारना चाहिए, कह के अपने मन में सोच रही होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है और कह रही होती है अपने मन ही मन कि ये जो पर्सन है इसे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने मन में सोचने लगती है कि ये जो रोज़ विषय वो कम नंबर पाई है, इसी वजह से ये जो थोड़ी सी उदास लग रही है, मुझे इसे सांत्वना देना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर रोज़विस को देखने लगता है और रोज़विस जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखती ही रहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोज़विस को शाबाशी देते हुए कहने लगता है कि ये तो एक सिर्फ छोटा छोटा आंसर है, इसमें स्कोर जो है वो कम ज़्यादा होते रहता है, अगली बार तुम ज़्यादा स्कोर ला पाओगी, कह के हमारा मेन कैरेक्टर रोज़विस को सांत्वना देने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर नोह के बारे में बताने लगता है कि हमें नोह को अच्छा फील कराना होगा, इसके लिए हम दोनों को और अधिक प्रयास करना होगा, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है। इस बात को सुनकर ये जो रोज़ होती है वो शर्माने लगती है कि क्या क्या हमें, ये इसके मन में पता नहीं क्या ख्याल चल रहा होता है और यहाँ पे इसे ब्लश करते हुए दिखाया जाता है। तभी ये जो रोज़ विषय हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो, तुम्हारा आंसर ज़्यादातर सही आया था, इस वजह से तुम ऐसे कर रहे हो, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर को उस पेपर से मार रही होती है। तभी जो रोज़ फिश होती है वहीं पे सो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने जितने भी असाइनमेंट है उसे पूरा कंप्लीट कर लेता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, हमारा काम हो गया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही निकलने वाला होता है उसी वक्त रोज़ फिश जो है हमारे मेन कैरेक्टर के कपड़ों को पकड़कर रोक लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि तुम जाने से पहले बाथरूम में जाकर बाथ ले लो, उसके बाद तुम यहाँ से निकल जाना, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को रोज़ फिश जो है वो कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहने लगते हैं क्या क्या मैं तुम्हारे रूम में शॉवर लूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को जोर ज़बरदस्ती करके रोज़ भी जो है वो बाथरूम में भेज देती है नहाने के लिए और हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने
कपड़े को निकालते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं ये शॉवर के बहाने वो सब चीज़ तो करने वाली नहीं है। इसके बाद फिर अपने मन में सोचने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे की एग्ज़ाम है उसके बारे में टेंशन होगा, इसलिए इन्होंने पहले ही मुझे भेज दिया है, ये सब चीज़ होने वाला नहीं है कह के वो आराम से मज़े के साथ वहाँ पे एंजॉय करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर नहाने लगता है और कुछ गुड़गुड़ाने लगता है। तभी रोज़फिश जो है वो भी अपने कपड़े को बदलकर शावर वाले रूप में, शावर जो एक टॉवेल लपेटे हुए हमारे मेन कैरेक्टर जहाँ पे शावर ले रहा होता है बाथ टब में, वहीं पे ये भी आ जाती है। तभी आगे ये जो रोज़फिश है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि बहुत समय हो गया है, हम दोनों जो है वो साथ में वो सब चीज़ नहीं किए हैं, कह के रोज़फिश जो है अपने ड्रैगन पैटर्न को एक्टिवेट कर लेती है। और इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर फिर मन में सोचने लगता है कि मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ होने वाला है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से उठने लगता है जिस बाथ टब में बैठा होता है और फिर चिल्लाने लगता है रोज़फिश के ऊपर कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा वैसा कह के वो चिल्लाने लगता है। तभी रोज़फिश जो है हमारे मेन कैरेक्टर को एक आँख से आँख मारती है और आँख मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि बिल्कुल मैं ऐसा सब चीज़ कर सकता हूँ, बहुत समय हो गया है, मैंने तुम्हें अपना रूप नहीं दिखाया है, चलो शुरू करते हैं, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के ओर आने लगती है और अपने कपड़े को निकालने लगती है। बहुत दिन हो गई ऐसे बातें ये करने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपनी शक्ल को इधर उधर कर लेता है और रोज़फिश जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है अपने कपड़े को निकालने के बाद और हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है कि क्या तुम भागने के बारे में सोच रहे हो या तुम मेरे सामने सरेंडर करोगे। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।